अगले दिन पूरे कस्बे में एक ही सुगबुगाहट फैली हुई थी। इंस्पेक्टर विनय, स्टेशन मास्टर का बेटा, ना सिर्फ सालों बाद उस कस्बे में लौट आया था, बल्कि इस बार 3 और लोगों की जानें भी बचाई थी उसने। उसे बचा तो नहीं पाई मैं विनय, पर अब क्या कभी उसे मुक्ति नहीं मिलेगी? वो हमेशा ऐसे ही भटकती रहेगी। तुम कुछ नहीं कर सकती थी दिया। वो अब तुम्हारी बहन नहीं, वो अब उन्हीं मुर्दों में से एक है। बेवजह तो कुछ भी नहीं होता ना विनय। अगर वो ट्रेन वहां हर रात आती है और मुर्दे घूमते हैं तो इसकी भी कुछ ना कुछ वजह तो जरूर होगी। तो किया भी क्या जा सकता है दिया? वो ट्रेन वहां क्यों आती है और मुर्दे क्यों भटकते हैं, ये कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं। मैंने बस सच अपनी आंखों से देखा था, जो बाकियों ने नहीं देखा। हाँ, कोई ना कोई वजह होगी, पर हमें वो नहीं पता, और पता लगाना बहुत खतरनाक है। चलो अब यहां से चल रहे हैं, आधे घंटे में ट्रेन है, तैयार होकर नीचे आ जाओ। दिया को उसके हाल पर छोड़कर विनय वहां से चला गया। शायद वो उसे रोते हुए नहीं देख पा रहा था। दिया ने खुद को संभाल लिया था। वो मन बना चुकी थी कि अपनी बहन की दुखद यादों के साथ ही अब वो इस कस्बे को अलविदा कह देगी। मगर तभी, अरे यार, कहाँ चली गई? अरे ये क्या? दिया ने अंगूठी के लिए जब पलंग के नीचे हाथ डाला तो उसे वहां पड़ा एक पत्थर मिला, और ये देखकर वो हैरान रह गई कि वो पत्थर असल में कागज में लिपटा हुआ था। शायद वो एक खत था। लगता है ये पत्थर उसी रात कमरे में आया था जब मैंने खिड़की से राघव अंकल को स्टेशन पर जाते हुए देखा था। और ये पत्थर भी राघव अंकल ने ही फेंका था, और मुझे तब लगा कि ये कस्बे के किसी उपद्रवी का काम है। ओह, तो ये राज है उस मुर्दों की ट्रेन का। यही बताना चाहते थे राघव अंकल, जो कि कभी बता ना पाए। पर अब समय आ गया है सारे राज पर से पर्दा उठाने का। वो चिट्ठी राघव जी की ही थी, जिसमें दिया के मन में घुमड़ रहे सारे सवालों के जवाब मौजूद थे। पापा दिया को बुलाने कमरे में आते हैं। चलो दिया, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? हम चल रहे हैं। टैक्सी लेकर विष्णु भी आता ही होगा। नहीं पापा, हम अभी वापस नहीं जा रहे हैं। वो क्या है ना कि अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। उस शाम दिया ने कुछ खास मेहमानों को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया, जिसमें उसके परिवार और विनय के अलावा राजीव अंकल, उनकी बुआ मैथिली खन्ना, हवलदार दरोगा और विष्णु भी थे। मुझे तो लगा कि आज तुम लोग यहाँ से जाने वाले हो। बस अंकल, जाने के पहले सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा गेट टुगेदर हो जाए। आखिर इतने दिनों से हम यहाँ हैं, एक पार्टी तो बनती है। दिया, डियर, ये बहुत अच्छा आइडिया था। मैं ये सब लंदन में मिस करूंगी। मैथिली खन्ना नशे में होश खोकर एक सोफे पर लुढ़क गई, जिसे पता नहीं था कि उसके ड्रिंक में नींद की दवा मिली हुई थी। मैथिली खन्ना को जब होश आया तो उसने खुद को स्टेशन पर पाया, वो भी बंधी हुई हालत में। सारे उसे घेरे खड़े हुए थे और वो ये देखकर हैरान थी। ये क्या हरकत है दिया? हम लोग यहाँ क्यों हैं? खोलो मुझे। और ये स्टेशन खतरनाक है, भूल गई क्या? डरिए मत, आज के बाद से यहाँ कुछ भी खतरनाक नहीं रह जाएगा। क्या मतलब? 1962 में जब यहाँ इस स्टेशन की जगह बस जंगल हुआ करता था, तो एक रेलवे हादसा हुआ था। ट्रेन में आग लग गई थी और सभी यात्री मर गए थे। ये कहानी तो हम सभी जानते ही हैं, पर अब सुनिए कहानी के पीछे की असली कहानी। मैथिली खन्ना एक रईस पिता की बिगड़ेल बेटी। इनके पिता इनकी शादी करवा रहे थे और ये किसी और को चाहती थी। कई बार घर से भाग चुकी थी, तो इस बार इनकी शादी पहरे में हो रही थी, वो भी यहाँ से नहीं, बगल वाले कस्बे से। एक वजह यह भी थी कि यहाँ तब ये स्टेशन नहीं था। तब इन्हें याद आया इनका बॉयफ्रेंड,
जिसके साथ मिलकर इन्होंने सारी साजिश रची। शादी के बाद इनकी बारात वाली ट्रेन यहीं से होकर गुजरती, जहां अभी ये स्टेशन है, मगर तब जंगल हुआ करता था। इस सुनसान जगह का फायदा उठाकर ये ट्रेन से भागने वाली थी। वही हुआ, इन्होंने यहाँ पहुंचकर चेन खींचकर ट्रेन रुकवाई और साथ ही ट्रेन में आग भी लगा दी ताकि लोगों का ध्यान भटका सके। पर रात का वक्त था, बहुत से लोग सो रहे थे और आग बेकाबू होकर फैल गई। ठीक यही जहां फिलहाल ये स्टेशन है। तब इनका बॉयफ्रेंड बाहर इनका इंतजार कर रहा था। सारे लोग मारे गए, जिनमें इनके बड़े भाई यानी कि राजीव अंकल, आपके पिता भी थे। और जब बाहर से इनके बॉयफ्रेंड ने जलती ट्रेन देखी और लोगों की चीखें सुनी, तो वो भी पश्चाताप से सुलग उठा। उसने उसी वक्त इस मतलबी औरत से सारे रिश्ते खत्म किए और अकेला ही शहर चला गया। मजबूरन ये पूरी घटना को हादसा बताकर अपने घर लौट गई। इन्हें तो अफसोस भी नहीं था अपने करने का। अपने पिता की सारी संपत्ति की अकेली वारिस थी ये अब। इन्हें अपने बॉयफ्रेंड की भी खास परवाह नहीं थी। प्यार तो ये बस खुद से करती थी। पर इनके बॉयफ्रेंड को हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि इस मतलबी औरत के प्यार में पड़कर कहीं ना कहीं वो भी उन हत्याओं में शामिल था। जिंदगी भर वो इंसान अकेला ही रहा और खुद को सजा दी। जब सालों बाद वो शहर से वापस इस कस्बे में लौटा, तो स्टेशन के बारे में सुनकर उसे अंदाजा हो चुका था कि स्टेशन में दरअसल क्या होता होगा। वो राघव अंकल थे जिन्हें इस औरत ने इस्तेमाल किया था। वो बेचारे कभी इस अफसोस से बाहर आ ही ना सके। ये सुनकर बस विनय ही शांत रहा, बाकी सभी चौंक पड़े। हाँ, वो अब भी पछतावे में जी रहे थे, पर इतनी मौतों के बाद आखिर उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने खुद को भी स्टेशन के हवाले कर दिया। मगर मुझे इस औरत की सारी सच्चाई बताने के बाद दिया की बातें सुनकर सभी सदमे में थे। मैथिली खन्ना ने भी अंततः हार मान ली। तब मैं बस सबका ध्यान भटकाना चाहती थी और इसीलिए वो आग लगाई थी। मुझे क्या पता था बात इतनी बढ़। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि स्टेशन की घड़ी ने 12 बजा दिए। सभी चौंक पड़े। दिया की बातों में गुम किसी को एहसास भी नहीं था कि बहुत से मुर्दे उन्हें कब से घेरे शांति से खड़े थे और ट्रेन भी आ गई थी। मुर्दों की ट्रेन आ चुकी है मैथिली खन्ना। उस रात से लेकर आज तक ये मुर्दे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तलाश में यहाँ भटकते हैं और तुम थी कि कभी इन्हें मिली ही नहीं, और आज इनकी तलाश खत्म हुई। नहीं! जाने दो मुझे, छोड़ो, बचाओ! मुर्दों ने मैथिली खन्ना को पकड़ लिया और इस बार कोई आग नहीं भड़की। वो शाप मुक्त हो चुके थे, तलाश पूरी हो चुकी थी। वो उसे खींच कर अपने साथ ले जाने लगे। स्टेशन पर मंडराने वाले मुर्दे भी अब धीरे धीरे ट्रेन में जाने लगे थे। दिया रोने लगी। वो जानती थी कि उनमें उसकी बड़ी बहन भी थी, जो कि अब हमेशा के लिए जा रही थी। मुर्दों की ट्रेन इस बार कहीं गई नहीं, बल्कि खड़े खड़े ही गहरी धुंध में ओझल हो गई, मानो अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। उसके हॉर्न की आवाज से गूंज उठा न केवल वो वीरान स्टेशन, बल्कि नींद की आगोश में डूबा हुआ वो पूरा कस्बा ही। वो अभिशप्त ट्रेन जा चुकी थी, शायद इस बार हमेशा के लिए। तो इस तरह मुर्दों की ट्रेन की गुत्थी सुलझाकर दिया अपने परिवार और विनय के साथ वापस अपने शहर लौट रही थी। मैं शायद इस कस्बे को कभी नहीं भुला पाऊंगी, जिसने मुझसे मेरी बहन को ही छीन लिया। पर तुमने बहुत बहादुरी से काम लिया। कम से कम अंत में तो सब ठीक हो गया। अच्छा, सिर्फ मैंने किया? तुमने जान बचाई हमारी,
अरे मैं कुछ नहीं कर पाती अगर तुम। मैं तो सारी जिंदगी साथ देने को तैयार हूं दिया, अगर तुम्हारी हाँ हो तो। दिया एकदम से चुप हो गई और विनय को देखने लगी। क्या विनय के कहने का वही मतलब था जो वो समझ रही थी? उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। दिया सब भूल कर उसे देखने लगी। वो एक बार फिर से उसी समय में पहुंच गई जब वो एक मस्त मौला कॉलेज स्टूडेंट हुआ करती थी और इस हैंडसम से पुलिस इंस्पेक्टर पर दिल रखती थी। और फिर एक खूबसूरत से रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। दूसरी तरफ अब उस स्टेशन में लोग रातों को भी आने जाने लगे थे। ना अब वहां वो डरावनी धुंध होती थी, ना अप्राकृतिक ठंड, और ना ही कभी कोई जली हुई लाश मिलती थी। सब सामान्य चल रहा था। मुर्दों की ट्रेन दोबारा कभी उस स्टेशन पर नहीं दिखी और इस तरह 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद आज विनय और दिया की सगाई थी। दोनों एक साथ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। जो भी उन्हें देखता यही कहता नजर ना लगे, मगर उन्हें क्या पता था, नजर तो लग चुकी थी। दिया विनय की कहानी जारी रहेगी हमारे अगले सीजन शैतान से समझौता में।